गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जामे किया भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पद रज परसता हंस उतर जावे पार संत दास इस गरीब को अब गोता दीजिए नाय माँ पकड़ कर लीजिए अदा बोल पद्माय गुरु परमात्मा नित नमो गुणित काल के संत जन प्रेम वे कर वंदना भगवत करानंत नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत शरणागत गुरु ज्ञान को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कर्म कराए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए नमो नमो राम जी राम संग गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोरा ज्ञान का हरे भरम की ओट सतगुरु तुम मत बिसरो लाख लोग जग जाए सतगुरु तुम मत बिसरो लाख लोग जग जाए मुझसे तुमरे बहुत हैं तुम सम हमारे नाय सतगुरु तुम सम मेरे नाय सतगुरु तेरा हाल का दिन दर्शन बेहाल हंसी आपकी होगी सवाल मैं तो कुछ जानू नहीं आप ही जानन हार मैं बालक बुद्धिहीन हूँ आप ही तारण हार राम जी आप ही तारण हार परम दयाल अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। तो राम स्नेही भाई बहनों संतों जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं ऐसे आज मेरे साथ किया मुझे उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश की सामर्थ्य नहीं है कि महाराज की वाणी का भाषांतर भी कर पाए समझ पाए जैसी बुद्धि है वैसा प्रयास करेंगे
दो माइक हैं, एक बाया के पास, एक संता के पास। जहां कहीं भी चूक होती है, जहां कहीं भी गलती होती है, उसको सुधारें। जैसे बच्चा गिरता है तो क्या करता है कि जैसे परिवार के बाकी सदस्य, आप मेरे परिवार के सदस्य, तो बच्चे को क्या करते हैं, उठा के खड़ा है। तो जैसे पीछे से सहारा देते हैं, वैसे सहारा चाहिए। तो महाराज जय संत गुरु महाराज ने दोपहर की संगत में बताया। तो महाराज मारवाड़ से, राजस्थान से और पूर्व धाम विश्वनाथ के लिए पधारे। तो रास्ते में महाराज ने अनेक ज्ञान दिया। संतों महाराज ने समझाया और जीवों के कल्याण के लिए संवाद किए। तो महाराज ने संवाद किए तो एक जगह 5 दिन का पड़ाव किया। संता के मुख से सुना, 5 दिन का पड़ाव किया। पहले दिन महाराज का संवाद ब्रह्मचारी से हुआ। तो ब्रह्मचारी के संवाद में बाकी सब प्रजा भी थी और उसके साथ साथ 3 लोग मुख्य थे जिनका नाम आया संवाद में। एक तो ब्रह्मचारी को महाराज ने ज्ञान दिया, समझाया। एक वहां पर विठल राव मौजूद और तीसरा बालाजी पंडित मौजूद, जो विठल राव के लिए भोजन बनाता। तो उस पंडित को रखा हुआ था, तो ज्ञानी था कि जैसा शब्द लिखा है उसका विस्तार करके बताना, संसार को विद्वता सिद्ध करना, ये उसका कार्य था। तो इस तरह से ये 3 लोग। तो पहले दिन के संवाद में महाराज ने ज्ञान बताया कि भाई इस संसार के अंदर उस समय 300 वर्ष पहले ये 4 ज्ञान बहुत फैला हुआ, 4 तरह की विचारधारा फैली हुई है। कौन कौन सी बताई? पहले महाराज ने ब्रह्मचारी को बताया कि वेदों का ज्ञान संसार के अंदर है। वेदों का ज्ञान इस संसार के अंदर फैला हुआ है। दूसरा महाराज ने समझाया, उपदेश किया कि इस संसार के अंदर भेद का ज्ञान, योग, अष्टांग साधना, दूसरा ये ज्ञान है। तो वेद का ज्ञान है, भेद का ज्ञान है, लभेद, देखरी वाणी से नाम लेने का, ये ज्ञान संसार के अंदर प्रचलित है। ये तीसरा ज्ञान। और चौथा सूक्ष्म भेद का ज्ञान है। तो ये 4 ज्ञान संसार में हैं, ऐसा पहले दिन के संवाद में आया। दूसरे दिन का मॉर्निंग सेशन, सुबह के प्रसंग में विठल राव ने महाराज से प्रश्न किया। तो मैं संक्षिप्त में पहले बताऊंगा कि महाराज से प्रश्न किया कि महाराज कि विठल राव बूझो आई, कृपा कर दो भेद बताई, ए चारों किन किन ने किया, पहली मान भेद किन दिया। ये संसार में फैला कैसे, आया कैसे? तो इसका महाराज ने अगली 5 साखी में वर्णन करके बताया ये 4 ज्ञान कैसे संसार में आए। जब जब भी महाराज से पूछा तो महाराज ने इसका उत्तर दिया। ऐसे ही महाराज ने जो पहली वाली बात बताई कि वेद कैसे आए संसार के अंदर, तो उसका महाराज वर्णन कर रहे हैं। कहते 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवण लिया, उन
उपदेश व्यास ने गायो, इस विध वेद जगत में आयो। कैसे आए, कैसे आए, इसका वर्णन महाराज यहां बता रहे हैं कि जो वेद है, ये वेद संसार में कैसे आया कि ब्रह्मा ने मुख से उच्चारण करा। इन 4 वेदों का 4 मुख से ब्रह्मा ने इनका उच्चारण करा, और सुनने वाला कौन है कि नारद सीख श्रवणा लिया। नारद ने उसको सुना। नारद की रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा थी, उसकी ज्ञान धारण की शक्ति ज्यादा थी, क्षमता ज्यादा थी, बुद्धि ज्यादा थी। उसने इसको धारण कर लिया कि ये 4 वेद जो बताए, इस 4 वेद का 4 तरह का ज्ञान। रचना ग्रंथ में भी महाराज से जब संत हरि कृष्ण उपाध्याय ने पूछा महाराज से कि महाराज ये करा क्यों, ये वेद क्यों आए संसार के अंदर, तो महाराज ने उसका वर्णन करके बताया है कि वहां पर साखी, जो रचना ग्रंथ की साखी है, साखी नंबर 39, उसमें महाराज कहते हैं कि तो पण हंस ध्यान नहीं छोड़े, तब ब्रह्मा उठ बोल्या, चारु वेद किया वो भारी, भिन्न भिन्न ताला खोल्या। ये जितना जीव यहाँ दिख रहा है, और ये जितनी जीव की सृष्टि फैली हुई है, पीछे इसमें देखोगे तो जीव के कितने लोग, 3 लोग और 14 भवन, इसका वर्णन करा है। ये 3 लोग 14 भवन किसके हैं, जीव के। क्या इतने ही है? इसके लिए महाराज ने और जगह ही बताया, ये इतना ही नहीं है। नरक कुंड में पड़ा हुआ जीव वो भी है, उसका भी बताया। 84 कुंड है, अनंताई जीव वहां पड़ा है। 3 लोक में अनंताई जीव वहां पड़ा है। तो जीव का वो दूसरा स्थान जो यमराज है, एक वो प्रांत है, वहां पर जो जीव गया, करणी कर्म उपासना में लगा हुआ जीव जाकर उस नरक कुंड में पड़ा, वहां जीव है। यहां पर मृत्यु लोक में पड़ा हुआ जीव है, गर्दनी से लेके तलवे तक इस शरीर में, और अगर जहां पैर रखते हैं इस पृथ्वी पे, और इसके नीचे 7 बताए, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, यहां सब में जीव। ऐसे ही आकाश में जीव। तो 3 लोग 14 भवन मृत्यु लोक में, ये सारी रचना के अंदर जीव फैला हुआ है। कि कैसे फैला, ये सब ज्ञान में उलझाया उसको। उस उलझाने के लिए ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बचाने का जिसको आज्ञा दी, जिसको उस पार ने होन काल ने उसको बचाने के लिए, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उसके अधीन था। उसने क्या बचाने का रास्ता निकाला, ये वेद बना दिया और ब्रह्म ज्ञान को छुड़ाने के लिए बनाए। ये 4 वेद कैसे आए कि जिससे ये जीव इस भ्रम जाल में उलझ जाए। ये जो सत्य ज्ञान है, जो महाराज ने अपने वाणी में वर्णन करा, इस ज्ञान को छोड़ दे, इससे अलग हो जाए। तो जैसे महाराज ने बताया, तो पण हंस ध्यान नहीं छोड़े, तब ब्रह्मा उठ बोलिया। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने आपस में गोष्ठी करी। उस गोष्ठी में ब्रह्मा उठकर बोला कि मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊंगा। कैसे? ये 4 वेद भारी भारी कर दिया और चारों में अलग अलग बात बता दी, रास्ता न्यारा न्यारा
किनारा दिखा दिया। जीव आपस में भिड़ गया कि वो कहता है कि तुझे नहीं पता, दूसरा कहता है तुझे नहीं पता, ब्रह्म ऐसे नहीं वैसे पाया जाता है, और ये रास्ते का पता नहीं, भुला दिया। तो कहते हैं फिर क्या किया कि फिर अवतार में लिया माही, जप तप जिगवत को किया। क्या करा? जप करा, तप करा, यज्ञ करा। किस लिए बताया जा रहा है कि इन चीजों से दूर रहो। अगर अमर लोक चलना है, इस मृत्यु लोक से ही अमर लोक जाया जाएगा और कहीं से नहीं। स्वर्ग से अमर लोक नहीं मिलता, पाताल में जाने से अमर लोक नहीं मिलता, तीन ब्रह्म के तेरे लोक से अमर लोक जाने का रास्ता नहीं है। अमर लोक अगर जाना है तो इस